रश्मि के पति ने क्यों तोड़ा भरोसा। लॉकडाउन के कारण सभी की जानकारी में आई भोपाल की इस सच्ची कहानी में असली दोषी कौन है, यह मैं आपको वाकये के आखिर में बता पाऊंगा, तो उसकी अपनी वजहें भी हैं। मिसेज वर्मा कोई 17 साल की अल्हड़ हाई स्कूल की स्टूडेंट नहीं है जिसे नादान, दीवानी या बाबली करार देते हुए बात हवा में उड़ा दी जाए। यह सवाल 2 गृहस्थियों और 3 जिंदगियों का है, इसलिए फैसला करना मुझे तो क्या आपको, और मामला अगर अदालत में गया तो किसी जज को लेना भी कोई आसान काम नहीं होगा। जब कोई पेशेवर लिखने वाला किसी घटना को कहानी की शक्ल देता है तो उसके सामने कई चुनौतियां होती हैं, जिनमें से पहली और अहम ये होती है कि वो इतने संभल कर लिखे कि किसी भी पात्र के साथ ज्यादती न हो। इसलिए कभी कभी क्या अक्सर उस पात्र की जगह खुद को रखकर सोचना जरूरी हो जाता है। चूंकि इस कहानी का मुख्य पात्र 45 वर्षीय रोहित है, इसलिए बात उसी से शुरू करना बेहतर होगा। हालांकि इस प्लेटोनिक और मेच्योर लव स्टोरी की केंद्रीय पात्र 57 वर्षीय श्रीमती वर्मा है, जिनका जिक्र ऊपर आया है। श्रीमती वर्मा भोपाल के एक सरकारी विभाग में अफसर हैं, लेकिन चूंकि विधवा हैं, इसलिए सभी के लिए उत्सुकता, आकर्षण और दिखावटी सहानुभूति की पात्र रहती हैं। दिखने वे ठीक ठाक और फिट हैं, लेकिन ठीक वैसे ही रहना उनकी मजबूरी है जैसे कि समाज चाहता है। हालांकि कामकाजी होने के चलते कई वर्जनाओं और बंदिशों से उन्हें छूट मिली हुई है, पर याद रहे इसे आजादी समझने की भूल न की जाए। कार्यस्थल पर और रिश्तेदारी में हर किसी की नजर उन पर रहती है कि कहीं वे विधवा जीवन के उसूल तो नहीं तोड़ रही। ऐसे लोगों को मैं सीसीटीवी कैमरे के खिताब से नवाजता रहता हूं, जिन्हें दूसरों की जिंदगी में ताक झांक अपनी जिम्मेदारी लगती है। पूनम, राज को फोन करके बता दो कि जिम का केबल टूट गया है और कोने वाली ट्रेडमिल की मोटर जल गई है। और राज आए तो क्रॉस ट्रेनर के नट बोल्ट कसने को भी बोल देना। बहुत आवाज कर रहा है, शैली ने कहा। अच्छा, मैं अभी फोन कर देती हूँ, कहकर फ्रंट डेस्क पर बैठी पूनम राज को फोन लगाने लगी। राज जिम का नियमित सर्विसमैन है। जब भी जिम के उपकरणों में कोई खराबी होती है वही आकर ठीक करता है। तभी जिम का मालिक विनीत आ गया। विनीत को देखकर शैली के चेहरे पर चमक आ गई। वो विनीत के केबिन में जाकर उससे बातें करने लगी। विनीत के शहर में 4 जिम थे। शैली फिजियोथेरेपिस्ट थी और ट्रेनर भी। वो विनीत को उस दिन के काम का ब्यौरा देने लगी और नए एडमिशन के बारे में बताने लगी। विनीत प्रसन्न हो गया, क्योंकि शैली ने पिछले हफ्ते में 8 नए एडमिशन करवाए थे। विनीत ने उसके काम की तारीफ की तो शैली खुश हो गई। थोड़ी देर बातें करने के बाद विनीत शैली को साथ लेकर अपने दूसरे जिम की ओर चला गया। दूसरे जिम में सब जगह चक्कर लगाने के बाद विनीत और शैली केबिन में जाकर बैठ गए। विनीत घर से नाश्ता लेकर आया था। दोनों बैठकर नाश्ता करने लगे। 1 घंटा बाद विनीत तीसरे जिम में चला गया। शैली वहीं रह गई और लोगों को एक्सरसाइज करने की ट्रेनिंग देने लगी। जिम बंद होने के बाद शैली घर चली गई। वो एक छोटे से बेडरूम वाले फ्लैट में किराए पर रहती थी। शैली कपड़े बदल कर सो गई, क्योंकि जिम जाने के लिए वो सुबह 4:30 बजे उठती थी। शाम को वह फिर जिम में चली जाती थी। सच तो ये था कि शैली अब यह महसूस करने लगी थी कि विनीत जीवन में उसे क्या दे पाएगा। वह उससे शादी तो करेगी नहीं, ऐसे वह सिर्फ उसकी प्रेमिका बनकर कैसे सारी उम्र गुजार दे। विनीत के साथ उसका क्या भविष्य होगा। आकाश दिखने में अच्छा है और अच्छी नौकरी भी है। अच्छी कार में आता है तो जाहिर है पैसे वाला ही होगा। शैली भी आकाश में अपनी खुली दिलचस्पी दिखाने लगी। हाँ, वो ये ध्यान जरूर रखती कि ये सारी बातें विनीत की जानकारी में न आ जाएं, क्योंकि वह आकाश के बारे में सब कुछ जानने और उसकी तरफ से पक्का आश्वासन मिलने तक विनीत के मन में अपने प्रति व्यर्थ का कोई संशय पैदा नहीं करना चाहती थी। मौका देखकर शैली आकाश के साथ बाहर भी जाने लगी। अब शैली को इंतजार था आकाश के प्यार का इजहार करने और शादी का वादा करने का। अब उसे दोपहर में विनीत का इंतजार नहीं रहता था, बल्कि विनीत के आ जाने से उसे कोफ्ती होती थी। अक्सर वह दोपहर और रात में आकाश के साथ उसकी कार या बाइक पर घूमती, या दोनों किसी दूर और एकांत जगह पर जाकर बैठे रहते। विनीत के पूछने पर वह ये बहाना बना देती कि किसी सहेली के साथ गई थी। आकाश से एकांत में मिलने पर शैली का मन मचलने लगता था, लेकिन आकाश का मर्यादित व्यवहार देखकर उसे अपने ऊपर संयम रखना पड़ता था। आकाश कभी उसे हाथ तक न लगाता।
अतः शैली को भी अपनी उच्छृंखल मनोवृत्तियों को काबू में रखना पड़ता ताकि आकाश के मन में उसे लेकर कोई गलत धारणा न बैठ जाए। वो नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह से आकाश के मन में उसके उन्मुक्त आचरण को लेकर कोई संशय उभरे और वह उसे छोड़ दे। इसलिए आकाश के सामने वह अपने आप को सौम्य, शालीन और मर्यादा में रहने वाली दिखाने की हर संभव चेष्टा। विनीत को शैली और आकाश के बारे में कुछ भनक लग गई। शैली जिम की जिम्मेदारी निभाने और लोगों को इम्प्रेस करके जिम ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करने में बहुत माहिर थी। विनीत उसके कारण काफी कुछ निश्चिंत था। वो किसी भी कीमत पर शैली को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसने तुरंत ही शैली पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। उसके लिए महंगे उपहार लाने लगा, उसे पार्टियों में ले जाने लगा और जिम में ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ गुजारने लगा। उसने शैली के घर आना जाना भी बढ़ा दिया। शैली जो आकाश के साथ रहते हुए विनीत से दूर होने लगी थी, अब आकाश को छोड़कर वापस विनीत के साथ इन्वॉल्व होने लगी। उसने आकाश से शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया। आकाश ने जिम आना छोड़ दिया और फिर शैली से उसका कोई संपर्क नहीं था। शैली का जीवन वापस उसी धर्रे पर चलने लगा। अब तो उसकी मां ने उससे शादी के लिए पूछना भी छोड़ दिया। पहले तो शैली दीपावली आदि त्योहारों पर घर भी जाती थी, लेकिन लोगों की कानाफूसियों और शादी के लिए की जा रही टोकाटाकी से तंग आकर उसने वहां जाना छोड़ दिया। जिम की एनुअल पार्टी में शैली ने फिर विनीत के साथ खूब एंजॉय किया। बेटे की तबीयत खराब होने की वजह से उसकी पत्नी नहीं आ पाई तो शैली और विनीत देर तक डांस करते रहे। उस रात देर तक विनीत शैली के घर में भी रहा। शैली का पिछला सारा मलाल धुल गया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।